हेलो वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल एंड माय डियर फ्रेंड्स, जैसा आज आप लोगों ने अपने थंबनेल में देखा होगा। यस, ब्रेकिंग न्यूज। सो माय डियर फ्रेंड्स, अभी जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने है अपनी पीआईबी की वेबसाइट जो है, ओके, प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो के ऊपर जो है उन्होंने एक नई इन्फॉर्मेशन दी है, यस, डायरेक्ट सेलिंग के बारे में। सो वॉच दिस वीडियो टिल द वेरी एंड बिकॉज टुडे आई एम गोइंग टू शेयर विद यू अ लॉट ऑफ इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग ऑफ दिस। ओके, तो आप इस वीडियो को जो है वो औरों के साथ भी शेयर करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए। ओके, ताकि आपका जो मोटिवेशन है, आपका जो कमेंट का मोटिवेशन है, वो मुझे जो है वो इंस्पायर करता है नई वीडियो के लिए। ओके, सो फ्रेंड्स, अभी जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने किया, देखिए 2016 के बाद जो है 2021 यानी 5 साल के बाद जो है हमें एक नई गाइडलाइंस जो है वो इसके बीच में ऐड की हैं, राइट। और ये गाइडलाइंस जो है ना, जैसे वो होता था 21 डेज में डबल, ठीक है, मनी सर्कुलेशन, चेन सिस्टम, बहुत सी ऐसी जो एंटिटीज थी जो वर्क कर रही थी। ओके, और बहुत सारे ऐसे जो डायरेक्ट सेलर्स जो इसके अंदर जिसको हम कह सकते थे कि वो प्रमोशन करते थे, दे जस्ट ऑलवेज बी डूइंग हंटिंग हंटिंग। ओके, हंटर टाइप के जो थे। ओके, तो वो सारे के सारी जो चीजें हैं वो बंद हो जाएंगी आने वाले टाइम के अंदर। ओके, और सबसे बड़ी बात क्या है कि ये सारी की सारी चीजें क्यों की हैं उन्होंने, ये सब जो अपग्रेड किया है वो क्यों किया गया, इसके पीछे रीजन ये कि यही है कि जो कस्टमर है, ओके, जिसको हम कह सकते हैं राइट, एक एक्ट है, ठीक है, आपको शायद पता होगा, कंज्यूमर अफेयर जो है उसके बीच में जो है, ताकि जो कस्टमर है वो कभी हरासमेंट नहीं हो, बहुत सारी चीजों को जो है प्रॉपर तरीके से जो है वो इस जो उन्होंने रिलीज किया हुआ है प्रेस नोटिस जो है वो मैं जो रिलीज किया हुआ है उसके बारे में उन्होंने उसके बारे में पूरा बताया। मैं आपको जो है वो स्क्रीन पे लेके चलता हूँ और वहीं पे जो है मैंने कुछ बुलेट्स पॉइंट्स बनाए हैं। बहुत लंबा है वीडियो, बहुत लंबी हो जाएगी। जो कुछ बुलेट्स पॉइंट्स बनाए हैं दैट आई विल बी शेयर विद। ओके, सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स टेक अ जंप ऑन द स्क्रीन। ओके, लेट मी शेयर यू वेरी क्विकली। अब भी मैं आप लोगों को जो है वेबसाइट के ऊपर लेके चलता हूँ। ये मैं थोड़ा सा इसको ऊपर करता हूँ, या अभी आप यहाँ पे देख रहे होंगे, ये है pib.gov.in, ठीक है, प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। आप इसकी वेबसाइट के ऊपर जाएंगे एंड यहाँ पे आप ऑल प्रेस रिलीज है, यहाँ पे आप जैसे क्लिक करेंगे तो ये आपका ऑल मिनिस्ट्री आ जाता है। आपने डेट डालना है 20 दिसंबर 2021। अभी जैसे आप थोड़ा सा मूवमेंट करोगे नीचे, दे आर 37 प्रेस रिलीजेज हैं। प्राइम मिनिस्टर ऑफिस, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड आपने कहीं नहीं जाना है। आपने जो थर्ड ऑप्शन है मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर एंड फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन, अभी यहाँ पे देखिए सेंटर नोटिफाइज द कंज्यूमर प्रोटेक्शन डायरेक्ट सेलिंग एजुकेशन और डायरेक्ट सेलिंग रूल्स। आप यहाँ पे जैसे क्लिक करेंगे और यहाँ पे आपका ये देखिए ओपन हो जाता है। सो यहाँ पे अगर थोड़ा सा हम देखेंगे, ठीक है, सेंटर नोटिफाई द कंज्यूमर प्रोटेक्शन डायरेक्ट सेलिंग रूल्स 2021, एग्जिट एग्जिटिंग डायरेक्ट सेलिंग एंटिटीज, मतलब जितनी कि मैं थोड़ा सा ज्यादा नहीं बताऊंगा आपको, ठीक है, बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी। मैं आपको इसका जो लिंक है वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, ठीक है, हिंदी और इंग्लिश में आप दोनों में इसको जो है यू कैन बी वॉच इट एंड यू कैन बी रीड इट। ओके, सो एग्जिट एग्जिस्टिंग डायरेक्ट सेलिंग एंटिटीज टू कंप्लाई दीज रूल्स विद इन 90, मतलब कंप्लाई मीन्स कि आपको जो है 90 दिन के अंदर, यानी 28 जो डेट है उसके बाद 90 डेज के अंदर जो है वो आपको जो है इनके ऊपर जो है वो आपको काम करना है, राइट। जो रूल्स बनाए हुए हैं, ठीक है, बोथ डायरेक्ट सेलर एज वेल एज द डायरेक्ट सेलिंग एंटिटीज, दोनों के लिए। इवन यूजिंग ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म फॉर सेल शैल comply with the requirements of the consumer protection e-commerce rules 2020, ठीक है। both direct sellers entities and direct sellers are prohibited from promoting pyramid schemes or money circulation, मतलब प्रोहिबिटेड का मतलब होता है निषेध, ठीक है। अगर अब डायरेक्ट सेलिंग एंटिटीज जो होगी, ऑर्गेनाइजेशन होगी एंड डायरेक्ट सेलर जो है, ओके, पिरामिड स्कीम्स को जो है वो मनी सर्कुलेशन स्कीम नहीं कर सकती। सो माय डियर फ्रेंड्स, इसको सोचने वाला ऑप्शन है ये बहुत ज्यादा, ठीक है। मैं इसके ऊपर ज्यादा बात नहीं कर पाऊंगा अभी। ओके, बहुत ज्यादा सोचने वाला ऑप्शन है ये। स्टेट गवर्नमेंट टू सेटअप, अब गवर्नमेंट के पास जो है वो एक सुपरविजन रहेगी, ठीक है, जिसके अंदर जो भी पर्सन, जितनी भी जो डायरेक्ट सेलिंग एंटिटीज हैं, राइट। अभी आपको ये बात बताना चाहता हूँ, जो फिल्ट्रेशन है ना वो बहुत बढ़िया होने वाला है, ठीक है। फिल्ट्रेशन जो है वो बहुत बढ़िया होने वाला है। जो राइट कंपनीज हैं, जो राइट डायरेक्शन में काम कर रही हैं, वो ही कंपनीज जो है वो काम कर पाएंगी, राइट।
ओके एंड वेल लेड डाउन ड्यूटीज, और उनको जो अधिकार दिए हैं, लेड डाउन ड्यूटीज जो है, ऑब्लाइजेशन जो है, ठीक है, जो उनके कर्तव्य हैं फॉर बोथ डायरेक्ट सेलिंग एंटिटीज एंड डायरेक्ट सेलर्स टू सेफ गार्ड द इंटरेस्ट ऑफ कंज्यूमर्स, राइट। जो कंज्यूमर्स को ध्यान में रखते हुए जो है वो सारी की सारी चीजें जो है उसके ऊपर इन्होंने ये नोटिफिकेशन बनाई है। डायरेक्ट सेलिंग एंटिटीज टू बी लायबल, you know very well, liable for the grievance arising out of the sales of goods or service by its direct sell, ओके, उत्तरदायी होंगे वो, लायबल, जो कि ओके। सो ये दिस इज पोस्टेड ऑन 28 दिसंबर 2021 6:54 PM बाय पीआईबी डेली। सो माय डियर फ्रेंड्स, मैं यहाँ पे छोटे छोटे मैं आपको थोड़ा सा मैं अपनी एक मैंने बनाया हुआ है डॉक्यूमेंट है, मैं डॉक्यूमेंट के ऊपर लेके चलता हूँ, ठीक है, मैं यहाँ पे इसको शेयर कर देता हूँ। ये देखिए, डायरेक्ट सेलिंग एंटिटीज एंड डायरेक्ट सेलर्स आर प्रोवाइडेड फ्रॉम, अब आप प्रोवाइडेड मतलब निशब्द निषेध किस किस चीज के ऊपर है, promoting a pyramid schemes or enroll any person to such schemes or participate in such arrangement in any manner whatsoever in a grab of during direct selling business, ओके मतलब आप जो प्रमोटिंग कर रहे हो पिरामिड स्कीम्स जो है, क्या आप कौन क्या चीज को प्रमोट कर रहे हो, दैट इज वो हमें देखना जरूरी होगा। क्या यहाँ मनी सर्कुलेशन, मनी चेंज सिस्टम या 21 डेज, ये चीजें तो नहीं प्रमोट कर रहे हैं। पार्टिसिपेट्स मनी सर्कुलेशन स्कीम, ये आपके इसमें आ गया, ग्रैब बिजनेसेस है, रूल्स प्रोवाइड फॉर, अभी ये आप थोड़ा खुद भी पढ़ते रहना, आप इवन हिंदी और इंग्लिश दोनों में पढ़ सकते हैं, मैं आपको जो है वो लिंक दोनों में आपको दे दूं। द रूल्स प्रोवाइड बाय सर्टेन ऑब्लाइजेशन, ठीक है, अपन डायरेक्ट सेलिंग एंटिटीज विच आर एलियास इंक्लूड, ठीक है, इसमें 17 रूल्स इन्होंने बनाए हुए हैं, ठीक है, यू कैन बी रीड ऑल दिस थिंग्स। इनकॉर्पोरेशन अंडर द कंपनीज एक्ट 2000 पार्टिसिपेट्स फॉर्म, ये सारा कंपनीज के एक्ट के बारे में है। मिनिमम ऑफ वन फिजिकल लोकेशन, आपका एक ना एक लोकेशन जो है वो होना बहुत जरूरी है विद इन इंडिया, अगर वो नहीं है तो आप काम नहीं कर सकते, ठीक है। देन उसका मेक सेल्फ डिक्लेरेशन टू द effect that direct selling entities has complied with the provision of the direct selling rules and is not involved in the pyramid and schemes of money circulation, self declaration जो है वो आपको देना पड़ेगा जितनी भी सेलिंग एंटिटीज हैं, ठीक है, डायरेक्ट सेलिंग के अंदर, ठीक है। हैव अ प्रायर रिटन कॉन्ट्रैक्ट विद द डायरेक्ट सेलर के साथ एक जो है उसमें एक रिटन कॉन्ट्रैक्ट होएगा। अथराइज देम टू सेल और ऑफर सेल प्रोडक्ट, उनको ये लिखना पड़ेगा कि आप जो प्रोडक्ट हैं वो उनको सेल कर सकते हैं, वो उनको एक रिटन एग्रीमेंट देना पड़ेगा। एंश्योर दैट डायरेक्ट सेल हैव वेरीफाइड आइडेंटिटी एंड फिजिकल एड्रेसेस, एंड उनका खुद का एड्रेसेस हर चीज है वो होनी चाहिए, राइट। वो इस तरह से अगर किसी पर्सन के पास जा रहे हैं, कंज्यूमर के पास जा रहे हैं, तो उनके पास वो सारी आइडेंटिटी होनी चाहिए। आई थिंक यू गॉट माय पॉइंट। क्रिएट educate safeguard to ensure that goods and service offered to its direct sell in conform to applicable, मतलब लॉ के अंदर जो बनाया हुआ है उसी के अंदर आप दे सकते हो। be liable for the grievance arising to the sales of goods and service by its direct seller, okay, every direct selling entity is provided for the following information on its website, हर चीज है वो वेबसाइट पे होनी चाहिए। registered name of the, ये कुछ चीजें हैं वो आप खुद पढ़ सकते हो, उसके अंदर ये काफी लंबा टॉपिक है, ओके। इसको आप खुद मतलब इसमें सब चीजें बताई हुई कि जो एक कंपनी है या डायरेक्ट सेलर है, ओके, डायरेक्ट सेलिंग एंटिटीज है, उनकी हर चीज जो है वो वेबसाइट पे जो है वो होनी चाहिए, फिजिकली भी होनी चाहिए एज वेल एज वहां पे भी होनी चाहिए, ठीक है। सो ये थोड़ा लंबा है, ओके। हैव अ प्रायर रिटन कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए डायरेक्ट सेलिंग एंटिटी फॉर अंडरटेकिंग ऑफ सेल और ऑफर टू सेल एंड गुड फॉर सर्विस फॉर सच एंटिटीज, जिसको भी वो सेल आउट कर रहे हैं, किसी को भी कर रहे हैं, तो एक रिटन एग्रीमेंट जो है होना बहुत जरूरी है, ठीक है। और बहुत सारी चीजें हैं कि आप जो कस्टमर्स हैं आप उनको बाय फोर्सली जो है वो कुछ नहीं, आप और कुछ इस तरह के जिस तरह होता है ना कुछ टाइप के कि हम आपको ये करवा देंगे, हम लोग बहुत सारी इनकम ये जनरेट करवा देंगे, यू कैन नॉट बी से, और इस तरह के जो है वो वादे नहीं आप कर सकते हैं, ठीक है। सो मेक एन ऑफर टू प्रोस्पेक्ट प्रोवाइडिंग एक्यूरेट एंड कंप्लीट इन्फॉर्मेशन जो है, डेमो, सर्विस, प्राइसिंग, क्रेडिट टर्म्स, पेमेंट, रिटर्न, एक्सचेंज, ईच एंड एवरीथिंग शुड बी वेरी नीट एंड क्लीन। यस माय डियर फ्रेंड्स, इसलिए मैंने आपको बताया था कि जो वही कंपनीज जो है वो अब रह पाएंगी प्रॉपर तरीके से जिनका एक एजुकेटिंग सिस्टम होएगा, एक प्रॉपर तरीके से हम जिसको कह सकते हैं कि एक प्रॉपर तरीके से इंफॉर्मेशन सही हो। आप किसी को भी मतलब वो नहीं बना सकते, बेवकूफ नहीं बना सकते, ठीक है, क्योंकि सारी चीजें जो है वो कंज्यूमर के हक में रख के दी हैं। बिकॉज इंडिया में देखा होगा ना आपने कि देयर सो मेनी कंपनीज, दे चीटेड सो मेनी पीपल्स, राइट, ओके। सो इस तरह से ये चीजें जो है वो ध्यान रखना पड़ेगी। और अब भी बहुत सारी चीजें और भी, जैसे सर्विस टैक्स रजिस्ट्रेशन जो है ये आपका होना बहुत जरूरी है, ठीक है। और डिस्क्रिप्शन जो है प्रोडक्ट का वो देना जरूरी है।
और इसमें एक कभी बात ये बताइए कि देखो यहाँ पे 5th 6th 7th 8th नंबर डायरेक्टर सेलर शैल नॉट, वो क्या नहीं कर सकता, विजिट अ कंज्यूमर्स प्रीमिसेस विदाउट आइडेंटिटी कार्ड एंड प्रोवाइड अपॉइंटमेंट फॉर अप्रूवल। पहले क्या होता था कि जैसे हम सम टाइम क्या होता है कि फॉलो अप के लिए हम कुछ बोल देते थे कि नहीं मैं वहां पे हम बताते नहीं थे, रियलिटी नहीं बता पाते, नहीं बताते थे, क्योंकि देखिए दिस इज द पार्ट ऑफ दैट टाइम, बट नाउ हियर यू कैन सी डायरेक्ट सेलर नॉट डू दिस थिंग्स। Okay, next one is a provide any literature to a prospect which has not been approved by the direct selling entities। तो ये बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जिनको आप जो है पढ़ सकते हैं, खुद आप दे सकते हैं। ओके, तो ये मैं ये चाहूंगा कि अभी जो चीजें आई हैं, जो इन्होंने अपडेशन की है, वो बहुत ही ज्यादा, जिसको बोल सकते हैं कि कंज्यूमर को देख के बनाया हुआ है। एंड सेकंड थिंग क्या है कि अ, जो मैं एक बात और बोलना चाहूँगा कि बहुत सारी चीज़ें जो अभी होने वाली हैं 90 डेज़ के अंदर, कुछ कंपनीज़ जो होंगी, जो उसके ऊपर एंटिटीज़ जो होंगी, जो ऑर्गनाइज़ेशंस होंगे, वो ही जो ये चीज़ें बनाई हैं, उन्होंने जो गाइडलाइंस बनाई हैं, उनको अगर उनके ऊपर अगर काम करेंगे, तब तो वो जो है वो टिकेंगे, अदरवाइज़ जो है उनके ऊपर, जैसे मैंने बताया आपको कि स्टेट की एक ग्रीवेंस सेल बनेगा, ठीक है? उनका जो फ़ोकस है वो उनके ऊपर रहेगा। राइट माय डियर फ्रेंड्स, ओके, सो आप इनको जो है वो पढ़ सकते हैं, और मैं आपको जो है ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो मैं दे सकता हूँ। एंड लेट मी शो यू वेरी क्विकली, मैं आप लोगों को इसमें ये भी बताता हूँ कि आप हिंदी में कहाँ से दे सकते हैं। तो आप बिल्कुल डाउन में आइए, देखिए यहाँ पे, राइट, आप नीचे आइए यहाँ पे, एंड यहाँ पे देखिए रीड दिस रिलीजेस इन हिंदी। तो आप जैसे हिंदी पे क्लिक करोगे, ओपन न्यू लिंक करेंगे आप यहाँ से, ओके, एंड यू कैन सी हियर, ये देखिए ये आपका हिंदी में भी आ रहा है। ओके, यहाँ पे सारा दिया हुआ है, आप बिल्कुल बड़े आराम से जो है यहाँ पे पढ़ सकते हैं। ओके गाइस, सो होपफुल, आई थिंक आपको ये इन्फॉर्मेशन जो है वो बढ़िया लगी है। और देखिए अभी बहुत सारी, जो मैंने बताया कि बहुत सारी चीजें होंगी, कई कई जो हैं इसके अगेंस्ट जो हैं वो प्रोटेस्ट करेंगे कि नहीं ऐसा नहीं होना चाहिए, वैसा होना चाहिए। तो मेरा जस्ट यही बताना था कि मैंने आप लोगों के सामने एक अच्छी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की है। ओके, और अगर आपको मेरे इस चैनल पे जो है जो भी इन्फॉर्मेशन आपको दी जाती है, अगर वो बढ़िया लगती है और आपको लिए हेल्पफुल है, सो मेरे इस चैनल को जो है वो सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, एंड इफ यू वांट टू बी एसोसिएट विद मी एज अ फिटनेस कोच, ओके, तो मेरा जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में है। ओके, सो मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तो तब तक जो है बाय बाय।